महाराष्ट्र में निर्भया फंड का इस्तेमाल विधायकों की सुरक्षा में करने के मुद्दे पर खूब हंगामा हो रहा है। पहले शिंदे गुट के विधायकों पर निर्भया फंड का इस्तेमाल अपनी गाड़ियों की सुरक्षा में लगाने को लेकर लगा। अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि असली दुरुपयोग तो एमवीए के सांसद और विधायक कर रहे थे। हमारी सरकार उन सभी गाड़ियों को वापस बुलाकर महिलाओं की सुरक्षा में लगाएगी। अत्यंत नीच असा प्रकार आहे। निर्भया पथक कशासाठी नेमलं गेलं हे सगळ्यांना माहिती आहे। माझ्या माता भगिनींच्या रक्षणासाठी तात्काळ त्यांना मदत मिळावी, सहकार्य मिळावं आणि त्यांच्यावरती होणारे अत्याचार हे रोखले जावेत, अत्याचारांना तात्काळ बेड्या घातल्या जावेत म्हणून हे पथक निर्माण केले गेलं। आणि त्या पथकातल्या गाड्या जर यांच्या रक्षणासाठी वापरणार असतील तर यांची वृत्ती काय लोकांना कळलं पाहिजे आणि कोणत्या नावाने मग तुम्ही आम्हाला काय शिकवणार। वो खुद सुप्रिया सुले जो महाराष्ट्र की बहुत बड़ी नेता है, उनके भी कॉन्वॉय में निर्भया निधि की जो गाड़ी थी वो वहां पे यूज की गई। एक तरफ निर्भया की गाड़ी खुद के कॉन्वॉय में, अपने पार्टी के नेताओं के कॉन्वॉय में यूज कर रहे थे और अभी शिंदे फडणवीस सरकार को बदनाम करने का काम इस सरकार के ये विरोधकों के माध्यम से हो रहा है। इतना ही नहीं, आदित्य जी ठाकरे शिवसेना के मंत्री, शिवसेना के नेता, उनके वर्ली विभाग में 17 गाड़ियां 17 गाड़ियां ये उनके यहाँ पे दी गई। मुझे ये पूछना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रावधान जिसका है वो निर्भया की गाड़ियां एक मंत्री के, शिवसेना के मंत्री के विभाग में उसके मतदार संघ में देने के लिए जो तात्कालीन गृह विभाग था, क्या उन्हें शर्म नहीं आई? साल 2013 में केंद्र ने बलात्कार पीड़ित महिलाओं की मदद करने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड शुरू किया था। केंद्र सरकार हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को हर साल ये फंड देती है। अब महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठे महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने आरोप लगाया है कि इस साल बनी शिंदे सरकार ने निर्भया फंड से खरीदी गई गाड़ियां अपने विधायकों की सुरक्षा में लगा दी। सवाल पूछे जाने लगे कि क्या विधायकों की सुरक्षा महिलाओं की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। महिला सुरक्षितता हो या नागरिक सुरक्षितता हो, ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। और जिस तरह से कैजुअल अप्रोच ये ईडी सरकार कर रही है, और ये जो फंड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब उनकी सरकार थी तब बनाया था, हर राज्य को केंद्र से पैसा आता है और वो इसी हेड पे आता है कि वो महिला सुरक्षितता के लिए ही उसको यूज कर सके। और जिस तरह से ये वीआईपी कल्चर ये नए ईडी सरकार ने लाया है वो बहुत एक गंभीर बात है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने भी शिंदे सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। जिन्होंने इस तरह से मिसयूज किया है इस चीज को, उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए सारी महिलाओं से और निर्भया की परिवार से और निर्भया जैसी जितनी केसेस हैं, क्योंकि इन लोग इनसेंसिटिव लोग हैं। इस तरह से आप अभी क्या शब्द इस्तेमाल करूंगा। एमवीए की तरफ से सवाल पूछे गए कि जो गाड़ियां महिलाओं की सुरक्षा के लिए खरीदी गई थी उनका डायवर्जन किसकी इजाजत से हुआ। जब बीजेपी इन आरोपों का जवाब देने बैठी तो उसने उल्टा आरोप लगा दिया कि एमवीए के जमाने में निर्भया फंड से खरीदी गई गाड़ियों का इस्तेमाल एमवीए के मंत्री सांसदों के लिए हो रहा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सम्माननीय भुजबल साहब, कांग्रेस के नेता विजय जी वडेट्टीवार, कांग्रेस के नेता सुनील जी केदार, राष्ट्रवादी की नेता मंत्री अदिति तटकरे, सुभाष जी देसाई शिवसेना के मंत्री, इन सभी मंत्रियों का जो कॉन्वॉय है उसमें भी निर्भया निधि की गाड़ियां यूज की गई। बीजेपी का दावा है कि फरवरी 2022 में निर्भया फंड से तत्कालीन एमवीए सरकार ने 220 गाड़ियां खरीदी। उसमें से 121 गाड़ियां तो मुंबई के 94 पुलिस स्टेशनों को दी गई, मगर 99 गाड़ियां दूसरे विभागों को दे दी गई, जबकि 9 गाड़ियां मंत्रियों की सुरक्षा के काफिले में लगाई गयी। की जो 99 गाड़ियां थी, 99 गाड़ियां, ये 19 में 2022 को अलग अलग डिपार्टमेंट को दी गई। अभी वो डिपार्टमेंट कौन से हैं? एक है जलद प्रतिसाद पथक, एक है श्वान पथक, एक है संरक्षण, एक है सुरक्षा, एक है आर्थिक गुने ईओडब्ल्यू, एक है एसीबी, एक है एमटी मोटर परिवहन विभाग,
जिनके लिए ये गाड़ियां थी नहीं। बीजेपी कह रही है कि शिंदे सरकार अगले 8 दिन में इन सभी गाड़ियों को वापस बुलाकर महिलाओं की सुरक्षा में दोबारा तैनात करेगी। ये शिंदे फडणवीस जी की सरकार है जहां पे ऐसी कोई बातें, महिलाओं के सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये सारी की सारी गाड़ियां 8 दिन के अंदर अंदर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले 8 दिनों में ये जो 99 गाड़ियां थी वो वापस महिला सुरक्षा के लिए अपने अपने जगह पे जाएगी और महिलाओं के सुरक्षा के लिए वहां पे सज्ज रहेगी। इन गाड़ियों को वापस महिला सुरक्षा में लगाने की मांग एमवीए ने भी की है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इस मांग के साथ महाराष्ट्र पुलिस के डीजी को खत भी लिखा है। मुंबई से दिवेश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।